हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और सीधे ही अपने एक्सरसाइज पर चलेंगे। आज अपनी एक्सरसाइज है 5.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था, जिसमें हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना था। ठीक है, इससे पहले का आज हम तीसरे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो लाइट नहीं है, हल्का सा इसलिए बॉक्स में ज़्यादा दिक्कत वाली तो वैसे नहीं है, हमें दिख रहा है वैसे तो, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो देखेंगे। देखो इसमें दिया हुआ 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। इसमें है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 और ये श्रेणी आगे चलती रहेगी। ठीक है, इसमें हमें प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात करना है। तो देखो ये अंतर इनका यानी समांतर श्रेणी दी हुई है, तो जाहिर सी बात है ये समांतर श्रेणी होगी। तो इसका प्रथम पद ए क्या हो, ए बराबर हो गया 3/2। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना आपको? सार्वंतर। सार्वंतर डी बराबर, देखो द्वितीय पद यानी A2 - A1, यही बताया था मैंने, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो A2 द्वितीय पद क्या हो गया? ये लो, ये तो आपके पास A1 है, ये A2, ये A3, ये A4, ऐसे चलता जाएगा, है ना। ये पदों की संख्या है, ये समझाने के लिए लिखा है मैंने। और हिंदी में लिखना था तो वैसे भी लिख सकते हो, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद आपके 1/2 -3/2। इनको सरल करने का तरीका है कि आपके पास लघुत्तम विधि, ठीक है, एलसीएम, क्योंकि भिन्नों की जोड़ और बाकी चल रही है। तो देखो इनका लघुत्तम ऊपर से नीचे हो गया कि इनका लघुत्तम 2 आएगा, समान संख्या है। ठीक है, 2 है तो 2 का 2 में भाग देंगे एक बार, 1 को 2 से गुणा करेंगे, कितने हैं? 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, माइनस 2 का 2 में भाग देंगे एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। तो कितना आएगा? देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, जाहिर सी बात है। तो इसमें से इसको घटाएंगे, घटा कर देखे 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? -2, और नीचे भी 2 चल रहा है, तो बराबर उत्तर आ गया -1। ये क्या आ रहा है आपके पास? डी बराबर, यानी सार्वंतर डी बराबर कितना आ गया आपके पास? -1। ठीक है, अब आप चाहे देख सकते हो, देखो ये आधा आधे में -1 को फिर जोड़ेंगे। ठीक है, तो -1/2, फिर -1/2, 3/2, फिर 2 जोड़ेंगे तो 5/2 आ जाएगा। इस प्रकार से चलता जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। हम प्रथम पद ए भी आ गया और डी भी आ गया, इसी प्रकार से बताना और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इतनी सी चीजें बताने की जरूरत है और ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। इसके बाद में देखो 4 वाला क्वेश्चन सेम सेकंड वाले क्वेश्चन के जैसे है, इसको आप करोगे। 5 वाला क्वेश्चन देखो, मिटा देता हूं इसको, है ना। इसका 4 वाला क्वेश्चन क्या है? देखो एक के बाद में दे रखा है -2, -5, -8, -2, -5, -8, ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, तो इसका ए बराबर तो सार्वपद, ए बराबर तो सीधा ही हो गया, 1 हो गया प्रथम पद। डी बराबर हमें ज्ञात करना है, ये आ गया A2 - A1। A2 कितना है? -2, और ए माइनस का चिन्ह है, और A1 कितना है? प्लस का 1 है, तो ये हो गया -3। तो ये डी बराबर कितना आ गया आपके पास? -3 आ गया। ये डी का मतलब सार्वंतर होता है, ये चीज मैंने पहले आपको लिखा दी है सब कुछ, है ना, तो इजी है। देखो अब इसका 5वां क्वेश्चन देखो, आप एक साथ मैं बिठा दूंगा ना, पीस करके बता देना तो समय बच जाएगा। ये है -1, 1/4, फिर कितना है आपके पास? 3/2, फिर ऐसा चलेगा। ठीक है, तो इसमें ए यानी प्रथम पद ए बराबर हो गया -1, ये लो प्रथम पद आ गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है डी। डी बराबर वही A2 - A1। A2 कितना है? 1/4, ये माइनस का, और A1 देखो कितना है? A1 माइनस का 1, लो माइनस का 1। ठीक है, तो इसको आगे हम सरल करेंगे। तो यहां से देखो डी बराबर चल रहा है आपके पास, देखो 1/4 माइनस प्लस 1। अब इसको मैंने बताया था कि एक ऐसे पता जाए और एक भिन्न में आ जाए, तो इसको और इसको गुणा करके इसको जोड़ देना। ठीक है, ये चीज मेरी बताई हुई है। तो देखो, और वैसे लघुत्तम से करना चाहो तो लघुत्तम से कर लेना। ठीक है, इनका लघुत्तम कितना आएगा आपके पास? 4 आएगा। तो डी बराबर देखो लघुत्तम से करना चाहो तो 4 आएगा। 4 में 4 का भाग एक बार गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, प्लस यहाँ देखो इसके बटा में कितना लिख सकते हैं? 1, तो 1 का 4 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, तो ये गया 5/4। ये आ गया। और वैसे यदि इस तरीके से लघुत्तम से नहीं करो तो 1/4 + 1 है ना, इसको गुणा कर दो, कितना हो गया? 4,
फिर इन दोनों को जोड़ दो, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 1 5, 5/4। आप ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो इस प्रकार से बता दिया, इधर देखना वैसे भी देना। तो इन दोनों क्वेश्चनों को पीयूष करके आप उतार लेना। हाँ, मैं मिटा रहा हूं इनको, पीयूष करके उतार लेना। इसके बाद में हम अपने 6 वाले क्वेश्चन पर चलेंगे सीधे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, है ना। वैसे मसले फास्ट चल रहे हैं तो बहुत इजी है, मतलब आराम से एक बार इनको देख लोगे तो आराम से इजीली कर लोगे। घटाना है तो है और कुछ नहीं है। इसके बाद में 6 वाला क्वेश्चन, 6 वाला क्वेश्चन दे रखा है, कितना है 3 1 -1 -3, 3 1 -1 -3, ये आपको दिया हुआ है ना। 3 1 -1 3, ये आगे चलती रहेगी ऐसे। तो इसमें प्रथम पद a बराबर, तो देखो सीधा ही 3 आ गया। d बराबर याद करना है a2 - a1, a2 कितना है 1, इसमें से माइनस घटाना आपको 3, तो बताओ कितना आ गया -2। अब माइनस का क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी आपके पास माइनस की, छोटी संख्या किसकी है प्लस की है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। हाँ, इसके बाद में 7वां क्वेश्चन, 3 -2 -7 -12, ये आगे, ठीक है। इस प्रकार से चलता जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो a बराबर वही कितना आ रहा है आपके पास 3 आ रहा है, ठीक है। d बराबर वही याद करना है a2 - a1, तो a2 तो कितना है, d बराबर देखो a2, ये द्वितीय पद माइनस का 2 है, माइनस का चिन्ह, a1 कितना है प्लस का 3 है, तो ये लो 3 आ गया, तो ये हो गया -5। कितनी इजी कैलकुलेशन है ना, छोटी छोटी बातें चल रही है। क्या है, द्वितीय पद में से पहले को घटाते चलना है और कुछ नहीं करना। a2 - a1 घटा रहे हैं हर बार, तो एक जैसे क्वेश्चन अपने चल रहे हैं। तो ये आपके पास ये इसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आएगा वो क्वेश्चन, देखो अब आएगा जो भी आएगा, ठीक है। चलो तो अब देखो, अब हल्की सी देखो, ये तो मामूली बातें थी जो मैंने आपको शुरू के अंदर जो एक्सरसाइज शुरू की थी उससे पहले ही बता दी थी। अब जो आपके मुख्य बातें चलेगी, वो मुख्य बातें कौन कौन सी चलेगी उस पर हम देखो गौर करेंगे। आपके क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। आपको क्या बता रहा है, इसमें तो हमें प्रथम पद और सारांतर ज्ञात किया था, लेकिन इसमें आपको a यानी क्या क्या दिया होगा, a व d दिया है, तो प्रथम 4 पद ज्ञात करो। इसमें a व d आपको दिया हुआ, a का मतलब प्रथम पद दिया हुआ है, d का मतलब सारांतर ज्ञात कर दिया हुआ, ठीक है। तो आपको पहले 4 पद यानी श्रेणी के कितने पद याद करने हैं, 4 पद याद करने हैं। तो इसके 4 पद याद करेंगे तो देखो, सॉरी ये लो पहला, देखो पहले क्वेश्चन में a बराबर आपके पास है -1, ठीक है, और d बराबर कितना दे रखा है 1/2, ठीक है। तो इसका पहला पद यानी प्रथम पद, देखो प्रथम तो मैं से लिखूंगा प्रथम पद, इसे हम प्रदर्शित करते हैं a1 से। बताओ कितना आएगा, -1 आएगा। प्रथम पद और पहला पद तो बराबर समान होता है। अब आएगा द्वितीय पद, इसे हम प्रदर्शित करते हैं हमेशा a2 से। तो देखो a2 इसका मतलब होता है a + d, बताया था क्या द्वितीय पद, यानी पदों की संख्या चलेगी आपके पास a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसे चलते जाएंगे तो आएगा a + n - 1d, ऐसे बताया था ना। तो ऐसे 3-4 पदों के लिए तो ऐसे निकालेंगे हम। तो ये चीज भी याद रखनी है, a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसे हम चलते जाएंगे ना। तो nवां पद के लिए, तो nवां पद के लिए है, ठीक है। तो सीधे पहले दूसरे तीसरे के लिए तो ऐसे ज्ञात कर लेंगे, है ना। ये कहाँ, ये भी काम आएगा, ये कहाँ काम आएगा वो मैं आपको जैसे अभी क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड बता दूंगा, है ना। तो a + d द्वितीय पद हो गया। तो a का मान कितना आपके पास -1 प्लस d का मान कितना है 1/2, 1/2 का मतलब हो गया आधा। तो 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा, ठीक है, और वो भी माइनस का। अब ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, और ऐसे नहीं करना चाहो तो लघुत्तम ले लो। यह लो लघुत्तम ले लिया मैंने तो, और वैसे लघुत्तम नहीं लेना चाहो तो डायरेक्ट करना चाहते हो तो देखो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं।
2 को 1 से गुना करेंगे कितना हो गया 2, ठीक है, वो भी किसके माइनस के। तो माइनस के 2 में से और 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, वो भी किसका माइनस का। तो माइनस का यानी इधर से आप करना चाहो तो माइनस का 1/2 आएगा, ऐसे करना चाहो, और ऐसे नहीं करना चाहो इसके नीचे 1 ले लेना, 1/1 हो गया। तो दोनों का लघुत्तम आ गया 2, 1 का 2 में भाग गया 2 बार, 2 को गुना करेंगे ऊपर वाले 1 से तो 1 ये आएगा माइनस का 2, फिर चिन्ह प्लस का, 2 का 2 में भाग देंगे 1 बार, 1 को गुना करेंगे 1 से आएगा 1 बराबर 2 में से 1 गया तो बचेगा 1/2, माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस, यानी A2 बराबर कितना आ गया आपके पास, ये आ गया द्वितीय पद। अब आएगा तृतीय पद, तृतीय पद यानी A3। तो A3 का A प्लस 2D यानी 2 बार तो सारा अंतर जोड़ना है और प्रथम पद 1 बार ही, A प्लस 2D के अनुसार चलेगा, ठीक है। हाँ, इसको अब आगे देखो, A का मान कितना है माइनस का 1 प्लस, अब देखो यहां 2 इंटू D का मान कितना है 1/2, ये लो 1/2, देखो 2 से 2 कट गया तो यहाँ बचे गया माइनस का 1 और यहाँ प्लस का 1, तो कितना आ गया 0। तो तृतीय पद कितना आ गया आपके पास 0 आ गया, ये आपके पास द्वितीय पद आया और ये आपके पास प्रथम पद आया, ठीक है। इनको कोष्टक से आप प्रदर्शित करना चाहो तो ठीक है, अदर में तो मिटा देता हूं, है ना। ये मैंने बताने के लिए कि हाँ ये अपने पास बताएंगे, तो इससे क्या होता है थोड़ा सा अलग सा लगेगा, इसलिए मैं इनको मिटा देता हूं, है ना। अब देखो अपने पास जो लास्ट चतुर्थ पद आएगा, चतुर्थ पद, चतुर्थ पद यानी A4, ये कितना आएगा A प्लस 3D, A प्लस 3D। A का मान कितना है माइनस का 1 प्लस ये सूत्र का 3 चलेगा इंटू D का मान 1/2। जैसे इसको सरल करेंगे तो माइनस का 1 इन 3 को 1 से गुणा, देखो हमेशा ऊपर की संख्या ऊपर से गुणा होती है नीचे की नीचे से, तो इसके नीचे हम जब 1 लगा देंगे तो ये दोनों गुणा होंगे, 1 और 2 गुणा हो गए और 3 और 1 होंगे, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, नीचे कितना है, इनको वही लघुत्तम से आप सरल कर सकते हो। देखो इसके नीचे 1 है तो 1 का बार 2 बार, या ऐसे पदों का आप डायरेक्ट गुणा कर दिया करो, तो गुणा करेंगे तो डायरेक्ट तो माइनस का 2 गया, या प्लस 2 को 2 से गुणा कर दो, सॉरी 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, तो कितना आएगा देखो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा और बड़ी संख्या प्लस की है बटा 2, तो A4 कितना आ गया, ये आ गया। प्रथम 4 पद हो गए, अतः श्रेणी क्या हो गई, अतः समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हो जाएगी आपके पास। देखो ये पहला पद तो माइनस का 1 है, द्वितीय पद माइनस का 1/2 है, तृतीय पद 0 और इसके बाद में 1/2 है और इसे आगे चलते रहेगी। हमें सिर्फ 4 पद पूछे हैं तो 4 पदों के लिए यही हो जाएगी। ये बार की लाइट देख लेता हूँ, हाँ देखो वैसे तो सही है, बिना लाइट में अपने अच्छी सी चल रही है ना, कहीं दिक्कत वाली वैसे कोई चीज नहीं है। हाँ देखो वीडियो क्वालिटी एकदम सही है, बिना लाइट में अच्छी आ रही है, क्लियरिटी है, क्योंकि दिन के अंदर ये सही हो जाती है लेकिन शाम के टाइम पर खराब हो जाती है, जिसके कारण कई बार अपना वीडियो है ना कुछ हल्का सा धुंधला बन जाता है, ज्यादा नहीं होता है लेकिन हल्का सा हो जाता है ना। अब देखो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेम सभी क्वेश्चन इसी के अनुसार चलेंगे, जैसे क्लास के अंदर तो हम करने के लिए दे देते हैं वर्क की, बाकी क्या आप करो, यहाँ नहीं दे सकते, और यहाँ हम दे तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि एक जैसे क्वेश्चन सर हमें ऐसे मिलेंगे, और यदि हो भी तो आप ऐसे इसको फास्ट करके आगे देख सकते हो अगले क्वेश्चन, जहां दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में ये दिक्कत आए तो इसीलिए मैं उसी समय करवा देता हूँ, है ना। देखो अब आगे देखो, इसी का दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें a बराबर दे रखा है 1/3 और आपको d बराबर दे रखा है 4/3 आपको दिया हुआ है। इसके भी हमें कितने पद याद करने हैं, तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद हमें लिखने हैं, तो 4 पद लिखने हैं। तो देखो पहला पद अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा A1 बराबर 1/3, A2 बराबर हो गया A प्लस D, A प्लस D के स्थान पर कितना है, सॉरी A का मान नहीं लिखा, A का मान लिख दो 1/3 प्लस D का मान 4/3,
3। तो देखो इनका लघुत्तम आएगा आपके पास 3 आएगा, ठीक है। 3 को 3 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस 3 का 3 में भाग देंगे एक बार, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, ठीक है। तो कितना हो गया 5/4 हो गया क्या? तो ये A2 बराबर कितना आ गया 5/4। तृतीय पद का मतलब A3 बराबर हो गया, एक पद तो ये आ गया, पीछे कितने बचे 2 ही तो बचे, तो 2 ये लो डी, ठीक है। यानी यहाँ पर इससे 1 कम आएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ से देखो 2 आएगा, ये तो आएगा ही, यहाँ 2 ही आएगा और डी को गुणा कर देना है ना। एक का मान कितना दे रखा है 1/3 दे रखा है, प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 4/3, यही है। अब पहले के जैसे क्या करना है, हमें गुणा ही करना है इसको। देखो 1/3 प्लस 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, नीचे चल रहा है 3, ठीक। तो कितना हो जाएगा, यहां ले लेता हूं आगे। तो यहां से A3 बराबर कितना आ जाएगा, देखो इन दोनों का लघुत्तम आएगा 3, नीचे वाले का लघुत्तम आएगा 3। अब 3 3 ये भी है, 3 3 ये भी, एक एक बार कट जाएंगे, तो सीधा ही लिख देता हूं 1 + 8, ठीक है। तो 8 रे कितना हो गया 9/3, कितनी बार कट गया 3 बार। तो A3 बराबर कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। अब कौन सा ज्ञात करना है, A4 चौथा पद। A4 बराबर होता है A + 3D, A + 3D होता है। A का मान कितना है 1/3 प्लस यह हो गया 3 × 4/3। देखो 3 तो सूत्र का है, D का मान आपको 4/3 दिया हुआ रखा दिया और कुछ नहीं किया। अब इसको यहां से आप काटना मत, ठीक है। काटोगे तो हल्की सी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, 3 से 3 आप चाहो तो काट भी सकते हो, ये लोग काट ही देते हैं। ये हो गया 1/3 + 4। अब वो सीधा वाला तरीका, एक ही पद है तो 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, 12 में 1 जोड़ दो कितना हो गया 13, तो 13/3। ये A4 चल रहा है ना। तो यहां से पद क्या हो गए, पद अतः पद हो जाएंगे। पहला पद क्या है 1/3, फिर कितना चल रहा है 5/4, उसके बाद में चल रहा है 3 और इसके बाद में चल रहा है 13/3। इस प्रकार से 4 पद हो गए, ठीक है। 4 पदों को यहां लिख दिया, यही है और कुछ नहीं है। हाँ अब देखो आगे इसके क्या होगा उसके बारे में देखो। ये अपने पास ये तक हो गया, आगे क्या होगा कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इसको आराम से आप बता लेना फ्यूज करके, ठीक है। एकदम अच्छा क्लियरिटी आ रही है, कहीं कोई धुंधलापन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ इसको मैं मिटा देता हूँ, फ्यूज करके उतार लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करूंगा मैं। हाँ इसका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है A बराबर 0.6, A बराबर 0.6, शानदार क्वेश्चन है। D बराबर 1.1, ठीक है। यही दे रखा है, बिल्कुल यही दे रखा है। तो देखो इसका पहला पद A1 बराबर तो सीधा ही कितना आएगा आपके पास 0.6 आएगा। A2 बराबर कितना आएगा A + D, A का मान कितना आपके पास देखो 0.6 है, प्लस D का मान है 1.1। तो देखो पॉइंटों की संख्या जिनको नहीं आती है उनके लिए बता देता हूं, क्योंकि कई गलती करते हैं। रियलिटी की बात है, मैंने जो अपना पिछला बेस था जो 2019-20 का जो स्कूल का चल रहा था, उसके बाद में लॉकडाउन हो गया है ना, उसके कारण तो उस बेस में मैंने देखी थी। रियलिटी की बात है, कईयों को पॉइंटों के जोड़ बाकी नहीं आ रहे थे, ये रियलिटी की बात है ना। तो देखो इसमें लिख देता हूं ये 0.6 पहला, इसमें जोड़ना है 1.1। तो आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, ये लो पॉइंट के नीचे पॉइंट के इधर वाला क्या है, पॉइंट के इधर 1 है ना, ये लो इधर कितना है 1, ऐसे जोड़ना है सीधा, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 1.7, ये हो गया 1.7। फिर आएगा आपके पास A3 का मान है A + 2D, A का मान है 0.6 प्लस 2 × 1.1। तो देखो वैसे इसको आप क्या करो, गुणा करने के लिए सीधा ही मानना 11 मानना, 11 को 2 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 22, ठीक है 22 आएंगे। एक संख्या छोड़ के पॉइंट है,
एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा, गुणा में भी इस प्रकार से करना आपको, भाग में भी ऐसे कर लेना, जितनी संख्या उसके बाद में पॉइंट लगा देना, है ना। तो सीधा ही गुणा करके सिंपल तरीके से, उसके बाद में पॉइंट लगाना, इससे क्या होती है, गलती नहीं होती कहीं पर भी, है ना। तो ये हो गया। अब देखो पॉइंट के इधर वाले जोड़ेंगे, 8 हो गया क्या, ये हो गया आपके पास 2.8, सीधा हो गया A3 बराबर। अब आएगा आपके पास A4 आएगा A प्लस 3D, ए का मान है 0.6 प्लस 3 इंटू 1.1, ठीक है। अब आगे देखो, इसको जैसे ही A4 इसको सरल करेंगे तो 0.6 प्लस 11 को 3 से गुणा करेंगे 33 होते हैं, ये लो 3। अब एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देनी है, तो 6 3 कितने हो गए 9, तो 3 पॉइंट कितने हो गए 9, A4 बराबर, ठीक है। ये आपके पास 4 पद आ जाएंगे। अब देखो इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में क्या होगा, अब हमें चारों पद आ गए, अब चारों पदों को लिखना है। तो पहला पद तो कितना आ गया 0.6, द्वितीय पद कितना आ गया 1.7 और 2.8, ये 3.9, ये आपके पास 4 पद हो गए। तो पहला पद तो सदैव वही रहेगा जो आपको दिया हुआ है, प्रथम पद, है ना, और इसके बाद ये चारों पद लिख देने हैं। तो इस प्रकार से चारों पद हो गए। अब तीसरे के बाद में अपना चौथा चलेगा, इसको आप फ्यूज करके उतार लेना। एक बार वीडियो क्वालिटी देख लेता हूँ मैं, हर बार देखनी पड़ रही है लाइट के कारण, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है ना। ये देखो हल्का सा उधर वाला तो साइड में आ रहा है, लेकिन इधर वाले में छांव के कारण कुछ एक प्रॉब्लम आ रही है। अब सही है, ठीक है। हाँ, अब मैं इसको मिटा देता हूँ और अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है A बराबर 4 और D बराबर -3, A बराबर 4 और D बराबर -3, क्योंकि ये पद देखने पड़ते हैं, ये सही नहीं होना तो कई बार क्वेश्चन अपना गलत हो जाता है, ठीक है। तो A बराबर A1, प्रथम पद तो A होगा, A तो बराबर हो जाएगा कितना 4, A1 बराबर A हो गया, ठीक है। और A2 बराबर हो गया A प्लस D, A का मान 4 प्लस D का मान कितना है -3, तो यहां मैं -3 लिख देता हूं। तो सीधा कितना, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, ठीक है। अब चलेगा आपके पास A3 का मान क्या होता है A प्लस 2D, A का मान कितना है 4 प्लस 2 इंटू इसको गुणा करना है D का मान -3 से। तो ये देखो 4 प्लस और माइनस 3 को 2 से गुणा करेंगे, कितना बचेगा -2, क्योंकि आपके पास बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है, तो सीधे आपके पास कौन सा पद बचेगा माइनस का। यहां से अब अपने चलेगा A4 बराबर A प्लस 3D, यही चलेगा A प्लस 3D चलेगा A4 बराबर। तो यहां से देखो क्या हो गया A4 बराबर, तो यहां से सीधा ही A का मान कितना आपके पास 4 प्लस 3 इंटू D का मान -3, ठीक है। तो A4 बराबर हो गया, देखो 4 तो ये है, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस और माइनस किस में हो जाएंगे माइनस में, 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो गया 9, ठीक है। तो A4 बराबर कितना हो गया आपके पास माइनस के A4 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास सीधा ही -5 हो जाएगा। ये पद आ गए, तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी, पदों की संख्या 4, और पदों की संख्या देखो पहला तो कितना आ गया 4, उसके बाद में आया आपके पास 1, फिर आया आपके -2, फिर आया -5, ठीक है। इस प्रकार से हम इजीली निकाल सकते हैं, और वैसे आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। देखो डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हो, प्रथम पद 4 दे रखा है, अब इसमें 3 जोड़ना है, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, इसमें भी 3 और जोड़ना तो -2, फिर 3 और जोड़ेंगे तो -5, वो माइनस वाला जोड़ना है। तो इस प्रकार से आप लेकर चल सकते हो, है ना। तो इसके अनुसार चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे कर सकते, लेकिन ये है ना कंपटीशन लेवल पर काम करेगा, यहाँ पर नहीं करेगा। यहाँ पर तो आपको देखो अपने स्कूल में पढ़ते हैं तो उसके अनुसार डेरिवेशन के अनुसार चलना पड़ता है, अदरवाइज तो हम सीधे भी कर सकते हैं, है ना। तो सीधा अपने स्कूल लेवल पर है ना, नहीं क्लास लेवल पर ये सीधा काम नहीं देगा,
ये तो देखो आप भी जानते हो इस चीज को कि क्लास लेवल पर तो क्लास लेवल के अनुसार चलना पड़ेगा, कंपटीशन लेवल पे कंपटीशन के अनुसार चलना पड़ेगा, ये जरूर है। ठीक है, कंपटीशन लेवल पे आप जैसे करते हो ना क्या रीजनिंग जिसे हम बोलते हैं, उस लेवल पर ये चलते हैं वैसे डायरेक्ट, क्योंकि प्रथम पद है इसमें -3 जोड़ेंगे तो 1 बचेगा, फिर 1 में फिर -3 जोड़ेंगे तो -2, फिर -3 तो -5, इस प्रकार से चलेगा तभी संख्या है। वैसे डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि पकाकर खाएंगे, पका पकाया नहीं खाएंगे, है ना। जब हम इस लेवल पे हो जाएंगे कि अब पका पकाया खा जाएंगे तो उस समय कंपटीशन की लेवल, तो अपने 10th क्लास का कोर्स होते ही कंपटीशन लेवल चलाएंगे, है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5वां चलेगा अपना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, a बराबर 11 है, d बराबर -4। a बराबर 11 है और d बराबर -4, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, a बराबर 11, d बराबर -4। तो इसको देखो करने के लिए क्या हो गया, प्रथम पद a1 बराबर तो वही a आएगा, तो बराबर क्या हो गया 11। अब आप देखो इसमें से आप यहां पर लिखना चाहो ना, तो 11 में से 4 कम होंगे तो कितने बचे 7, फिर इसमें से 4 कम होंगे कितने बचेंगे 3, फिर होंगे -1। अब देखना ये श्रेणी बनेगी आपके पास, सीधा हम करना चाहिए ना, 11 है, 11 में से 4 जोड़ेंगे तो ये माइनस और प्लस हो गया ना, तो घटेगा 7 बचेगा, फिर ये माइनस और प्लस हो गया 3 बचेगा, और ये माइनस और प्लस फिर हो गया तो 1 बचेगा। ठीक है, इसको करके देखते हैं। a2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, a2 का मान निकालने से पहले 1 मिनट रुकना, देखो हल्का सा क्या बता रहा है a2 का मान। सही है, देखो है ना, a2 द्वितीय पद, a2 का मान हो गया a प्लस डी, a का मान कितना आपके पास 11, माइनस का d का मान कितना चल रहा है 4, माइनस का है ना, तो माइनस का 4 मैंने सीधा लिख दिया, तो 11 में से 4 गए तो सीधे ही कितने बचेंगे आपके पास 7 बचेंगे, 7 से 4 11 होता है, ये लो 7, ये हो गया आपके पास a2 का मान, है ना। अब चलेगा a3 का मान, a3 का मान a प्लस 2d। ठीक है, a प्लस किस में चलता है 2d में। अब देखो a का मान वही आपके पास कितना है 11, प्लस का 2 इंटू d का मान कितना है -4, ये लो -4। ठीक है, तो देखो 11 प्लस और माइनस किसका हो गया -4 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 8। तो बताओ a3 का मान कितना आ गया, 11 में से 8 गया तो सीधा कितना बचेगा 3। अब निकालेंगे हम a4 का मान a प्लस 3d होता है, a का मान वही 11 प्लस 3 इंटू d का मान कितना है -4। तो देखो ये हो गया 11 प्लस और माइनस हो जाएगा आपके पास -3 को 4 से गुणा करेंगे हो गया 12, तो कितना बचेगा -1। तो a4 बराबर कितना हो गया आपके पास -1। बताओ ये पद आए नहीं आए, तो इसके बाद में यहां लिख देना पदों की संख्या। ठीक है, तो सीधे ही भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कैलकुलेशन है ना सीधे टाइप से नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है यदि आप डायरेक्ट ये लिख दोगे तो आपने उत्तर लिख दिया, इसका मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने क्या किया, नकल किया, और नकल हमें करनी नहीं, कुछ नहीं है, 2 मिनट ही तो लगी है, इसको 2 मिनट भी नहीं लगती एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 1 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार से करना है। इसके बाद में हम अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, इसका 6 वाला क्वेश्चन है, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, उस पर चर्चा करेंगे। आप प्रयोग करके इसको उतार लेना, मैं अलग हो जाता हूँ ना, तो ऐसे समझ लेना कि प्रयोग करके उतार लेना है ना, कई बार जैसे मैं नहीं बोलता ना, तो आप अब देखो, अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है a बराबर है 1.25, a बराबर 1.25 और d बराबर आपके पास कितना दे रखा है -0.25, ये दे रखा है। ठीक है, तो यहां से प्रथम पद a1 बराबर a हो गया, और ये आपके पास 1.25। ठीक है, a1 बराबर। ठीक है, तो यहां से अब निकालेंगे a2 बराबर क्या होता है a प्लस डी। a का मान कितना है 1.25 प्लस d का मान कितना चल रहा है, अब देखो माइनस में चल रहा है तो मैं -0.25 लिख देता हूं। अब घटाएंगे, घटाने वाला भी वही तरीका है, 1.25, अब पॉइंट है इधर तो 25 है, इधर 0 है ना, इसको घटाएंगे तो देखो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 0,
ये 0.1, तो 1.00 या 1 लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम लिख देंगे 1, A2 का मान। अब निकालेंगे A3 का मान। A3 का मान कितना आएगा, वही देखो, अब अगर ज्ञात करते हैं A प्लस 2D, ये सूत्र चल रहा है। A का मान कितना है आपके पास 1.25 प्लस का चिन्ह, 2 इंटू D का मान कितना है 0.25, ठीक है। इसको गुणा करेंगे, तो इसको गुणा करेंगे 1.25, तो ये है, ये प्लस का, ये सॉरी माइनस का है इसके पास, तो माइनस लिख देना, माइनस के 0.25, ठीक है। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो 2 को 5 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 10 के 0 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 1 5, पॉइंट 2 को 0 से गुणा 0। इस प्रकार से गुणा करना है पॉइंटों को। इधर भी 2 संख्या छोड़ के थी, यहाँ पर भी हमने 2 संख्या छोड़ के लगा दी। अब वही है, इसमें से हमें क्या करना है, इसको घटाना है। तो देखो 0.50, देखो 5 में से 0 गया तो सीधा ही 5 बचेगा। यहाँ 2 है, 2 में से 5 जाता नहीं है, इसको एक हासिल देंगे, कितने होंगे 12, 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा 7। यहाँ पॉइंट, अब 1 लेते ही 0 बचेगा ना, तो 0.75। तो ये घटाने वाला कैसे ध्यान रखना 0.75, ठीक है। ये आपके पास तीसरा पद आ गया। अब अपना जो चौथा पद है कौन सा A4, A4 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 3D, ठीक है। A4 बराबर A का मान कितना है 1.25, 1.25 प्लस का चिन्ह 3 इंटू माइनस के 0.25। अब इसको गुणा करेंगे, 25 को गुणा कर दो 75 हो गया 1.25, ये प्लस माइनस, माइनस का 0.75 का मतलब ये हो गया, 2 संख्या छोड़ गई थी, 2 संख्या छोड़ के लगा दी। अब इसमें से 75 गया तो सीधा ही आपके पास कितना बचेगा, देखो 25 ये चला गया, 25 या 50 बच जाएगा आपके पास, तो सीधा ही बचाएगा 0.50, क्योंकि 75 है। अब 75 में से पहले इसको 25 घटा दो, इसके पास 25 बच गया, इसके पास 100 है, 100 में से 50 कम कर दो तो 50 बचेगा सीधा ही। तो आप वैसे पॉइंटों के अनुसार भी घटा के देख सकते हो, कैसे 1.25 में से 0.75 घटा देना, वैसे आप बैठा सकते हो आराम से, ठीक है। ये माइनस का है, यहाँ पर तो 0 है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, तो इस प्रकार से भी आप बैठा सकते हो। तो बताओ पद क्या हो जाएंगे आपके पास 1.25, 1, 0.75, 0.50। इस प्रकार से आपके पास कितने पद आ जाएंगे, 4 पद आ जाएंगे, है ना। एकदम सही चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। सही है एकदम, क्योंकि यदि वीडियो क्वालिटी नहीं है तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, आपको दिखाई नहीं देगा सही, मेरे यहाँ पर डालने से कुछ नहीं हुआ है ना। हाँ, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, यूज करके वीडियो को आप उतार लेना। और जो अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं समझ आते हैं तो तुरंत उसको आगे चलते रहना है ना। जैसे 10 सेकंड का हम आगे ले लेते हैं ना, उसके अनुसार ले लेना स्किप करते हुए, लेकिन ज्यादा स्किप भी मत कर देना, वरना क्या हो गया अगले क्वेश्चन से सीधे अगले में चले जाओगे तो मालूम नहीं चल पाएगा। तो इजीली आराम से, है ना, तो 5 गति में करके देख लेना इसको। हाँ, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 7 वाला, A बराबर 20 और D बराबर कितना दे रखा है आपको माइनस का 3/4, ठीक है। हाँ, अब देखो पहला पद A1 बराबर A होता है सदैव, ये हो गया आपके पास 20 हो गया A1 बराबर, ठीक है। दूसरा पद निकालना है, तो यहाँ A2 बराबर हो गया A प्लस D, तो A का मान कितना है A2 बराबर, A का मान कितना आपके पास 20 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस देर का है, ये 3/4। अब इसको सीधा सरल करूंगा मैं, देखना ये 4 तो नीचे के नीचे लिख देना। अब क्या करना है, 20 को 4 से गुणा कर दो, 20 चौका 80 हो गया क्या, ये 80, इसमें से माइनस 3 घटा दो, क्योंकि 4 इसका तो नीचे लिख दिया ना, तो ये आपके बचेगा 77/4, ये आ गया A2 बराबर, ठीक है। फिर निकालना आपको A3, A प्लस 2D, A का मान कितना है वही आपके पास 20 है, माइनस
प्लस डी का मान 2 इंटू ये है आपके पास कितना 3/4 माइनस का 3/4। ठीक है, तो यहां से इसको हम सरल करेंगे। तो देखो एक स्टेप यहां लिख ही लेता हूं, 20 प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, 2 से ये 4 कट जाएगा, सीधा काट दो आप, तो 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो ये 3/2 ही बचेगा, क्योंकि इसमें गुणा में आपको इजीली हो जाएगा। कैसे, अब इसको सरल करेंगे ना, तो नीचे 2 है ना बटा में, तो A3 बराबर नीचे तो आप सीधा 2 लिख दो, 2 को 20 से गुणा कर दो, 20 दूना 40 हो गया, माइनस का चिन्ह ऊपर कितना है सिर्फ 3, सीधा हो जाएगा ना, तो काटने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके पास कितने बचेंगे, ये आपके बचेंगे 37/2। अब आएगा आपके पास A4 बराबर कितना आएगा, देखो A4 हम निकालेंगे तो A + 3D होता है, A का मान वही कितना दे रहे हैं आपको 20 प्लस 3 इंटू माइनस का 3/4, यही है D का मान -3/4। ठीक है, तो यहां से A4 बराबर कितना हो गया, देखो ये 20 तो है, प्लस और माइनस माइनस का हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे आपके पास आएगा 9 बटा में कितना है 4। ठीक है, तो यहां देखो अब वही बटा में कितना है 4 है, लिख दिया, 20 को 4 से गुणा करेंगे 80 माइनस ऊपर 9 है ना, तो ये कितना है 71। तो यहां से पद क्या हो गया बताओ, पहला पद कितना चल रहा है आपके पास 20, दूसरा पद कितना है 77/4, तीसरा पद कितना आया 37/2, और चौथा पद यहां लिख देता हूं कितना आया 71/4। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो चारों पद ज्ञात किए वो हम चारों पद आराम से निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली चीजें नहीं आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो आराम से, है ना। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दे, ये देखो दूसरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। इसका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। समांतर श्रेणी की जांच का मतलब आपको देखना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी है तो इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। ये थोड़ी सी क्या लंबा क्वेश्चन हो गया है, ज्यादा वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो चलो देखते हैं, देखो क्या दे रखा है आपको। ठीक है, इसको यहां से मैं क्लीन कर देता हूं। हाँ, अब देखो इसको भी मिटा देता हूं, ये अपना क्वेश्चन नहीं चलेगा, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है समांतर श्रेणी की पहले तो जांच करनी है कि सही नहीं है, यानी समांतर श्रेणी तभी बनेगी जब उनका सार्वंतर समान हो, यानी सार्वंतर जो दिया हुआ ना वो बराबर आना चाहिए। ठीक है, यदि बराबर है तो समांतर श्रेणी होगी, अदरवाइज समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो इसका पहला ही पद है, ले लेता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या आया था, मैं इस ऊपर लिख देता हूं समांतर श्रेणी की जांच। समांतर श्रेणी की जांच, समांतर श्रेणी की जांच ज्ञात करने के बाद में उसको आपको सार्वंतर ज्ञात करना है, वह अगले 4 पद, अगले 4 पद ज्ञात करना। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसका पहला पद दे रखा है, पहला क्वेश्चन ही दे रखा है 2, 5/2, फिर आपको दे रखा है इसमें 3, 7/2। ये आगे जो भी चलेगी अपनी, उससे कोई नहीं है। ठीक है, तो अगले देखो 4 पद वो लिख लेंगे हम, अगले 4 पद जो भी आएगा। अब देखो इसमें कितने पद दे रखा है, 1 2 3 4 हो गया ना, तो इसका 5वां पद याद करना है, 6वां 7वां 8वां, ये पद हो याद करने हैं। ठीक है, तो इसका पहले तो देखो प्रथम पद ए है, उससे में कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले याद करेंगे सार्वंतर। सार्वंतर डी बराबर, देखो A2 - A1 होगा तो प्रथम 2 पदों के लिए, तो यहां लिखना है सार्वंतर डी प्रथम
दो पदों के लिए क्या हो गया, A2 माइनस A1 हो जाएगा ना, ठीक है। या ऐसे देख लो, इनके बीच का सारों मैं D1 बता दूं, इसका D2 और इसका D3, यानी 3 बार सारों ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो 3 बार ना ज्ञात करके हम 2 बार भी ज्ञात कर लेंगे ना, तो अपना सी हो जाएगा। तो प्रथम सारों जिसको मैं मान लू D1 लिख देता हूं, इसको ये लो D1, ठीक है। तो D1 बराबर ये हो गया। तो बताओ यहां से D1 बराबर A2 कितना है, 5/2, माइनस का चिन्ह, A1 कितना है, 2। अब इसको घटा के देखेंगे तो सीधा ही लिखूंगा मैं, तो कितना है नीचे 2, 2 का वही 2 में देखो 2 का 2 तो एक बार जाएगा, तो 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 आएगा, माइनस का चिन्ह है, 2 को डायरेक्ट 4 से गुणा कर, 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया 4। कई बार मैं उत्तर बोल देता हूं, है ना, तो ऐसे समझ रहा कि सर ये क्या हो रहा है। तो 4, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1 बटा में कितना है 2, तो ये 1/2, ये हो गया आपके पास D1, ठीक है। अब हमें याद करना है D2। D2 देखो, D2 यहां आएगा, इन बीच के इसके बीच में आएगा D2, इसके बीच में था D1, इसके बीच में था D3। D2 हमें याद करना है, तो पहला ये A1 था, ये A2 था, ये A3 था ना, तो A3 माइनस A2, तो ये आ जाएगा A3 माइनस A2, क्योंकि इसको मैंने A1 माना था, A2, ये A3, A4 ये था ना ऐसा। तो हमें जो हमने माना था उसके अनुसार ये, अब हमें ये याद करना है, तो इन दोनों के बीच का याद करेंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी A3 में से A2 घटाएंगे। तो A3 आपके पास है 3, माइनस A2 कितना है, 5/2, वही सीधा करेंगे इसको, 2 तो आ गया, 3 को 2 से गुणा करेंगे सीधा 6, माइनस एक बार 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, वही कितना आ गया आपके पास 1/2 है ना D2 भी, ठीक है। अब इनको तो मैं मिटा देता हूं, तो यानी ये सारों अंतर तो आपके समान चल रहा है। एकदम क्लियर हो गया, सारा अंतर तो समान चल रहा है। अब आप चाहो तो D3 वो निकाल सकते हो, तो हम देखो इसमें इतना ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, 1 2 पर 2 की निकाले ना, D3 बराबर क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3, A4 कितना है 7/2, माइनस A3 कितना है 3, तो इस D3 में क्या आ जाएगा बताओ आपको, देखो लघुत्तम वही 2, ये हो गया 7 माइनस 6, 2 को 3 से गुणा 6 हो गया ना, तो 1/2। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, क्योंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3 बराबर आ रहा है आपके पास 1/2, समान आ रहा है सारों अंतर, अतः सारों अंतर समान है, अतः सारों अंतर समान है, दी हुई सारों अंतर समान है, अतः दी हुई श्रेणी कौन सी हो जाएगी, सारों अंतर समान है, अतः दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। दी हुई श्रेणी कौन सी हो जाएगी आपके पास, समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये तो समांतर श्रेणी हुई अभी तक। अब ये पूछ रहा है इसके अगले पद और याद करने हैं, अगले 4 पद याद करने हैं। अगले 4 पद कैसे याद करेंगे, देखो 1 मिनट, ये हर बार क्या होता है इसको, सही है, इसको यहां तक पीयूष करके उतार लेना, अब मैं आगे और बताऊंगा, है ना, आगे कैसे, क्योंकि इसके अभी हमें 4 पद और याद करने हैं, तो अगले 4 पद और याद करने हैं। तो 1 2 3 4 तो हो गया है, अब हमें याद करना है 5वां, यानी यहां से अब क्या याद करना है, पीयूष करके उतारने का बता रहा हूं, हमें याद करना है A5 A6 A7 और A8, ये और याद करने हैं हमें, ठीक है। अगले 4 पद ये याद करने हैं, तो यहां से मैं मिटा देता हूं, इसको क्लीन कर देता हूं। हाँ, इसके 4 पद हमें याद करने हैं, वो 4 पद क्या होंगे, देखो अब हमें याद करना है A5, देखो A बराबर कितना आ गया आपके पास 2 है,
और डी बराबर आपके पास 1/2 आ गया ना। तो अब हमें ज्ञात करना है 5वां पद a5 बराबर। a5 बराबर क्या होता है, देखो 5 है ना, तो a तो आएगा, कितने पद और बच गए, 4 बच गए, उनको डी से गुणा कर दो। सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा साधा सटीक है। तो a का मान तो आपके पास 2 है, प्लस 4 इंटू डी का मान 1/2, 2 से कट गया 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 2, कितना हो गया 4। तो a5 बराबर कितना हो गया आपके पास 4 आ गया। ठीक है, अब याद करना है a6। चलो तो a6 निकालो, तो a प्लस 5 पद और बच गया ना, तो 5d। a का मान कितना है 2 प्लस 5 इंटू डी का मान कितना आपके पास 1/2। तो इसको सरल करेंगे तो 2, a को 5 से गुणा करना है तो 5/2, सही है। अब इसको हम आगे सरल करेंगे तो देखो ठीक है, बटा में नीचे 2 है ना, ये 2 लिख दिया, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस ऊपर कितना है 5 है ना, 5 से 4 कितना हो गया 9 हो गया। तो a6 बराबर हो गया 9/2 हो गया। अब याद करना a7, तो a7 बराबर देखो a प्लस पीछे कितने बचने में, तो देखो a का मान कितना आपके पास 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 से कट गया कितनी बार 3 बार, तो 2 प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ गया 3। तो a7 बराबर कितना आ गया आपके पास बताओ मेरे को 5 हो गया ना, ये लो a7 बराबर कितना आ गया 5। अब क्या याद करेंगे a8 बराबर कितने हैं, a प्लस कितने पद बच गए 7 बच गए ना पीछे, ये लो d। यहां से क्या हो गया a8 बराबर a का मान कितना है 2 प्लस 7 इंटू 1/2, ये हो गया 2 प्लस 7 को 1 से गुणा करेंगे 7, नीचे चल रहा है 2 8। ठीक है, यहां ले लेता हूं, तो a8 बराबर कितना हो गया, नीचे तो आ रहा है आपके पास 2, ले लो 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 4 प्लस जुड़ रहा है 7, 7 और 4 कितने हो गए 11/2। तो a8 बराबर कितना हो गया आपके पास 11/2। अतः अगले 4 पद क्या हो गए, अतः अगले 4 पद बताओ क्या क्या होंगे। अगले नेक्स्ट हम 4 पद निकालेंगे तो वो देखो पहला पद तो कितना यहाँ a5 a6, a5 तो आ रहा है 4, फिर कितना आ रहा है a6 कितना आ रहा है 9/2, फिर आ रहा है आपके पास 5, फिर 11/2। अब यहां से कैसे निकालते, देखो 2 के बाद में a कितना आ रहा है 3 जुड़ रहा 5 हो रहा है ना, 5 में फिर 2 जुड़ रहा 7, 7 के अब 3 आ गया ना, 3 के बाद में आएगा यहाँ 4, फिर 7 के बाद में आएगा 9, देखो 9 आ रहा है, फिर 4 के बाद में आएगा 5, 9 आ गया ना, 9 में 2 और जोड़ो कितना हो गया 11। तो इस प्रकार से आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसे हमें उतनी वैसे नहीं देखनी है, सीधा ट्रिक नहीं देखनी है, यहीं से आप देखना है, मैं सीधी बताते जरूर जाऊंगा आपको, है ना। तो ये अपना आज ये अगले से रेडी हो गए, इसके जो शेष क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, नहीं आए तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और आज के लिए इतना ही, ठीक है, काफी ज्यादा हो गया समय और प्रश्न भी काफी ज्यादा हो जाएंगे, तो आज के लिए हम इतना ही यही विराम देंगे अपनी क्लास को। ठीक है, आज के लिए इतनी ही है। जय हिंद, जय भारत, देखने के लिए धन्यवाद।